हेलो, जयवर्धन सिंह हियर एंड यू आर लिसनिंग टू द मरीन पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट के में बात करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में। क्या होती है मर्चेंट नेवी? थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे और थोड़े जो मिथ्स हैं उनको बस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। पहली बार मैंने मर्चेंट नेवी का नाम सुना था मेरे 12th स्टैंडर्ड के बाद में, और जैसे ही यूट्यूब पर जब सर्च कर रहा था मर्चेंट नेवी के बारे में तो कुछ वीडियोस देखे। अब वीडियोस देखे तो वीडियोस में दिखा रखा था कि भाई साहब जो लोग थे उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शिप पर जाकर मज़े कर रहे थे एकदम ऑफिसर रैंक पे डायरेक्टली, और ऐसा कुछ भी स्ट्रगल से रिलेटेड कुछ भी नहीं था उस वीडियो में। इन शॉर्ट ऐसा वीडियो था जिसमें ये दर्शाया गया था कि एक बार अगर आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद आपकी ऐश ही ऐश है। और वो देख के ज्वाइन तो कर लिया। उसके बाद हालांकि जो पीरियड था वो मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए वो सेटिस्फाइंग होता नहीं है, क्योंकि जब भी आप एक मर्चेंट नेवी के कॉलेज में एंटर करते हैं, मतलब आप इस फील्ड में एंटर करते हैं, तब आपको थोड़ी सी रियलिटी पता चलने लगती है जो कि उन वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में होती है, काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। मैं बताता हूँ वो रियलिटी क्या होती है। वो रियलिटी ये होती है कि आपको वाकई में काम करना पड़ता है। जी हाँ, जो आप सोचते हैं कि जाकर बस शिप पर यूनिफॉर्म पहनकर बैठना होता है पूरा दिन, काश ऐसा होता, वो एक ड्रीम ज़िंदगी हो जाती। लेकिन क्योंकि ये ड्रीम ज़िंदगी नहीं है, ये एक रियल लाइफ है। आपको वहाँ पर जाकर काम करना होता है, काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है। तो अगर आपको वो काम करने से प्यार है तभी आप ज्वाइन कीजिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके का काम होता है। किसी भी शिप पे दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट और एक होता है डेक डिपार्टमेंट। तो इंजन डिपार्टमेंट का काम होता है शिप पर सारी की सारी जितनी भी मशीनरीज होती हैं, बड़े बड़े इंजन्स होते हैं, छोटी से छोटी मशीनरीज होती है, हर एक मशीनरी का ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि हर एक मशीनरी जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन में रहे, ताकि जो शिप है वो स्मूथली सेल करती रहे, कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। और जो डेक डिपार्टमेंट होता है उनका काम होता है शिप को नेविगेट करना। पानी में शिप को चलाना कोई आसान काम नहीं है। कई बार बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं, कई बार दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन सब के बीच में उनको चलानी होती है शिप, और उनको पहुंचाना होता है कार्गो सही जगह पर सही टाइम पे। वेट, कार्गो कार्गो क्या होता है ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। तो सबसे पहले इसको भी सुन लेते हैं। मर्चेंट नेवी का बेसिक पर्पस क्या है? मर्चेंट नेवी का पर्पस ये नहीं है कि जाकर समुद्र की रक्षा करना, क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोगों में आमंग जो नए लोग होते हैं, जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, उनमें ये डाउट होता है कि मर्चेंट नेवी का काम ये है कि इंटरनेशनल वाटर्स की रक्षा करना। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी का काम है कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है ओशन के द्वारा। और ओशन में कौन सी शिप चल सकती है? सिर्फ मर्चेंट नेवी की शिप्स। आप कार्स तो नहीं चला सकते ओशन में, ना ही आप प्लेन उड़ा सकते हैं, आप सिर्फ शिप चला सकते हैं। तो शिप के थ्रू दोस्तों कार्गो जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। शिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हम कार्गो को भर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसी वजह से दोस्तों शिप के थ्रू जो कार्गो होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है। कार्गो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, चाहे आप जिस मोबाइल में ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, चाहे जिस बेड या काउच पे आप बैठे हैं, चाहे आपके सर पे जो पंखा चल रहा है, कुछ भी, हर एक चीज़ आती है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, और वो ट्रांसपोर्टेशन होता है मैक्सिमम मर्चेंट नेवी से। एक फैक्ट, वर्ल्ड का 90% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है मर्चेंट नेवी के द्वारा। तो ये है दोस्तों रियलिटी कि आपका काम वहाँ पर जाकर यूनिफॉर्म में समुद्र की रक्षा करना नहीं है। कितना अमेजिंग होता ना अगर वैसा होता, तो कि आप हर रोज़ सुबह उठकर यूनिफॉर्म पहन रहे हैं शिप पे और आप समुद्र की रक्षा करने निकल पड़े हैं। लेकिन वैसा नहीं है। आपको वहाँ पर जाकर हर रोज़ सुबह उठकर काम करना है। अगर आप डेक डिपार्टमेंट में हैं तो आपको शिप को नेविगेट करना है। अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि सारी मशीनरीज अच्छे से चल रही हैं, और आपको शिप को ऑपरेट करना है हर रोज़ उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे, ताकि जो शिप है वो अच्छे से चल पाए और जो कार्गो है वो टाइम पर पहुंच पाए, डिलीवर हो पाए। और दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। काश कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे होती नहीं है। आप एक बार शिप पर जाते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पूरा करते हैं 6 महीने बाद, उसके बाद आप आते हैं लैंड पर। लैंड पर आने के बाद दोस्तों कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है, कहानी दोस्तों जारी रहती है। क्या जारी रहती है? आपको प्रमोशन भी तो चाहिए। जी हाँ, ज़मीन पर जैसे ऑफिसेज होते हैं उनमें
प्रमोशन किस बेसिस पे होता है, आपके एक्सपीरियंस पे, आप कितने साल काम किए हैं उस ऑफिस में, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उन सब चीज़ों पे ज़मीन पे प्रमोशन होता है। लेकिन शिप पे एक्सपीरियंस के साथ में एक और चीज़ होती है जो कि होते हैं एग्ज़ाम्स एंड ओरल्स। तो हाँ, शिप पर रहकर आपने अपना सेलिंग पीरियड तो पूरा कर लिया, उसके बाद ज़मीन पर आकर आपको देने होते हैं एग्ज़ाम्स। अब आपको लगेगा यार इतना कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद भी, क्योंकि कॉलेज लाइफ आसान नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई आपको करनी पड़ती है मर्चेंट नेवी के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी, और उसके बाद भी आपको शिप पे जाने के बाद इतनी मुश्किल से जो नौकरी थी वो शुरू हुई थी कि आपको फिर से ज़मीन पे आके पढ़ाई करनी है। लेकिन क्या करें, रियलिटी यही है, आपको शोर पे आना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको इतने एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, और हर रैंक ऊपर जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम और आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, और आपको उन एग्ज़ाम्स के बाद ओरल्स भी जो है वो क्लियर करने होंगे। और ओरल्स कौन लेते हैं? सर्वेयर्स, जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल भी पूछे जाते हैं कुछ लोगों से, कई बार अटैम्प्ट देने के बाद भी वो क्लियर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आप शिप पर चले गए तो पढ़ाई ख़त्म। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें पढ़ाई चलती ही रहती है। जब तक आप इस फील्ड में रहेंगे तब तक आपकी पढ़ाई जो है वो चलती ही रहेगी। आपके जो एडिशनल कोर्सेज़ होते हैं वो बरकरार रहेंगे, आपको कोर्सेज़ करते ही रहना पड़ेगा। तो ये जो कुछ छोटी सी रियलिटी थी जो कि बताना ज़रूरी था आपको, वो मैंने आपको बता दी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और मिथ होता है कि एडवेंचरस फील्ड है, यानी कि आप एक बार शिप पे गए तो आप पूरी दुनिया घूम लोगे। आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख लोगे, आप गीज़ा के इजिप्ट के पिरामिड देख लोगे, आप हर एक चीज़ देख लोगे, आप आईफिल टावर देख लोगे, आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे दुनिया में। लेकिन वैसा भी नहीं है। हालांकि शिप्स जाती हैं पूरी दुनिया में, हालांकि आप बहुत सारी जगहें घूमेंगे और आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हाँ, आप जाकर ट्रैवल कर पाएँ दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। आजकल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, और शिप जो है वो पोर्ट पर काफ़ी कम टाइम के लिए रुकती है, और उस टाइम पे बहुत सारा काम भी होता है। तो अगर आप जूनियर लेवल पे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए पोर्ट पर जाना। हालांकि आपको जाने का मौका मिलेगा, लेकिन कम। अगर आप हायर लेवल पे हैं, जैसे कि कैप्टन या फिर चीफ इंजीनियर, देन तो आपको जाने का मौका ही मौका है। तो यही चीज़ है कि हाँ, आपको जाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए यही है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने प्रमोशंस लेते रहिए, ताकि अगर आप एक हायर रैंक पे एक बार आराम से चले गए तो उसके बाद हाँ, ट्रैवल होता रहेगा काफ़ी आराम से, आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में भी, उस पर्टिकुलर ट्रैवलिंग के ऑप्शन में भी। तो ट्रैवलिंग की बात भी हमने कर ली। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की, क्योंकि वीडियोस में तो देखा था ना कि यार यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म में ही सारा काम करना होता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर एक डेक ऑफिसर डेक पर वॉच कर रहा है, शिप को नेविगेट कर रहा है, तो उसी टाइम पर दोस्तों नॉर्मली वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, बाकी दूसरी टाइम पे यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती है। अगर एक इंजीनियर है शिप पर तो वो यूनिफॉर्म पहनकर इंजन रूम में नहीं जाएगा, वो बॉयलर सूट पहनकर ही जाएगा, सेफ्टी सूट पहनकर ही जाएगा। यूनिफॉर्म नॉर्मली या तो डेक पर दोस्तों वॉच के टाइम पे, ब्रिज पर वॉच के टाइम पे पहनी जाती है, या फिर पहनी जाती है मेस टाइमिंग के टाइम पे। मेस टाइमिंग के टाइम पे आप दोस्तों यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली आप यूनिफॉर्म इतनी ज़्यादा नहीं पहनते हैं शिप पे। तो ये जो एक मिथ था कि पूरा दिन सुबह से रात आपको यूनिफॉर्म में रहना है, वो भी एक छोटा सा मिथ बस्ट हो गया। दोस्तों, रियलिटी की बात की जाए तो फील्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है हर एक की इंडिविजुअल चॉइस पर। अगर आप सारी चीज़ों को जानते हुए भी कंफर्टेबल हैं आना, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये एक फील्ड रहेगा आपके लिए। लेकिन इस ख्वाब में मत आइए कि जो आपने एक बहुत ही अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स के साथ लिए गए वीडियो में देखा था वो सच्चाई है। जी नहीं, सच्चाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये फील्ड। और अगर आप इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप आ जाइए इस फील्ड में, और आपके मज़े चालू ही चालू। ऐसे ही और भी पॉडकास्ट लेकर आपसे मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। दिस यू आर लिसनिंग द मरीन पॉडकास्ट।